हम आत्माएं कई जन्मों में रिश्ते बनाती हैं और कभी कभी अपने रिश्तों को नुकसान भी पहुंचाती हैं। हम अक्सर यह नज़रअंदाज कर देते हैं कि रिश्ते हमें बना भी सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे कोई भी रिश्ता अपने स्वयं के चरणों से गुजरता है, हम लहरों के साथ इधर उधर बहते रहते हैं और इस तरह खुशी और दुख के बीच गलत तरीके से आगे पीछे उछलते रहते हैं। खुशी के पल बहुत जल्द बीतने लगते हैं और किसी प्रियजन की निराशा को दूर होने में अधिक समय लगता है। इस नकारात्मक चक्र से अवगत होने के बावजूद हम सच्चे रिश्तों की चाहत रखते हैं। हम खूबसूरत रिश्ते कैसे बनाएं जिसमें हम सकारात्मक रूप से शामिल तो महसूस कर सकें, लेकिन उलझे नहीं। इसकी कुंजी किसी अन्य आत्मा के साथ एक सुंदर संबंध बनाने के लिए, सही नींव बनाने के लिए अपनी भावनाओं का रचनात्मक उपयोग करने में निहित है। कुछ मूलभूत पहलुओं पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या हम इसे आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हैं या जीवन की साधारण खुशियों को साझा करने और व्यक्त करने की इच्छा के लिए कर रहे हैं? यदि हम सकारात्मक चेतना से भरा जीवन अपनाते हैं, न कि नकारात्मक बाध्यता से, तो बिना किसी भावनात्मक अपर्याप्तता के और बुनियादी जीवन ऊर्जा से भरपूर होकर जादुई ढंग से जीना संभव है और हमारी पहुंच में है। रिश्ते सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं जब हम अपने जीवन में किसी अन्य आत्मा को शामिल करने का अभ्यास करते हैं और किसी अन्य आत्मा के विचारों को प्रबंधित करने का प्रयास नहीं करते हैं। रिश्ता जो भी रंग लेता है, उसे अपने तरीके से अनुभव और संजोया जा सकता है। दो आत्माओं के बीच इस तरह की बातचीत और समावेश में विचारों में मतभेद इतना चिंताजनक नहीं लगता। सादगी को अपनाने और अपने होने के तरीके को बढ़ाने से मन के दर मन के, सिलाई दर सिलाई नए और सुंदर रिश्ते स्वाभाविक रूप से अपने आप बुने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी रिश्ता हमेशा किसी के बारे में सोचने के बारे में नहीं होता। प्यार, देखभाल और सम्मान की भावनाएं हमारे स्वयं के बारे में भी हैं। जब संबंध आत्मचेतना में स्थापित हो जाते हैं, तो यह देने और लेने के बारे में नहीं रह जाता है। यदि हम शुद्ध आत्माओं के रूप में अपनी मौलिकता को पहचानने में सक्षम हैं, तो रिश्ते ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में अधिक से अधिक दिखाई देने लगते हैं। हम समझते हैं कि यह हमारे जीवन के पहलुओं में से सिर्फ एक है और यह भी समझते हैं कि हमें इसके आसपास अपने जीवन की संरचना नहीं करनी है। तब हमारी अधिकांश क्षमताएं विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्ति पाएंगी, जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ओम शांति।